डियर स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हम भौतिक वितरण व्यवस्था को देख रहे थे। भौतिक वितरण संबंधी निर्णयों के क्षेत्र कौन कौन से हैं। फर्स्ट हमने देख लिया था आदेश प्रसंस्करण संबंधी निर्णय। इसके बाद सेकंड जो निर्णय आता है वो है स्कंद नियंत्रण संबंधी निर्णय, इन्वेंटरी कंट्रोल डिसीजंस। भौतिक क्रियाओं को प्रभावी रूप से संपन्न करने के लिए स्कंद नियंत्रण भी करना पड़ता है। स्कंद नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा संस्था द्वारा उत्पादों के स्टॉक का संग्रहण एवं भंडारण समुचित स्तरों को निर्धारित किया जाता है तथा उन स्तरों पर उत्पादों की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाता है। स्कंद का प्रभावी नियंत्रण करना अति आवश्यक है ताकि ग्राहकों को सभी प्रकार के उत्पाद मिश्रण उचित मात्रा में यथा समय उपलब्ध हो सके तथा संस्था को अनावश्यक उत्पादों के संग्रहण की समस्या एवं उनमें निवेश आवश्यकता से मुक्ति मिल सके। भौतिक वितरण प्रबंधकों को स्कंद नियंत्रण हेतु निम्नांकित तरह के निर्णय करने पड़ते हैं, जैसे स्कंद की अनुकूलतम मात्रा क्या होगी, स्कंद की न्यूनतम मात्रा क्या होगी, स्कंद की अधिकतम मात्रा क्या हो सकती है, स्कंद के पुनः आदेश का स्तर क्या होगा, स्कंद के मात्रा की आपूर्ति के किन नियमों या नीतियों या कार्यविधियों का पालन किया जाएगा, स्कंद की अधिप्राप्ति एवं निर्गमन कार्यविधि की प्रणाली क्या होगी। स्कंद नियंत्रण संबंधी सभी निर्णयों को करते समय हमें दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है मेन, जिसमें पहली है बाजार की मांग और दूसरा है स्कंद से संबंधित लागतें। पहला हम लेते हैं मार्केट डिमांड यानी बाजार की मांग। स्कंद की मात्रा एवं स्तर का निर्धारण करते समय बाजार की मांग को अवश्य ध्यान में रख लेना चाहिए। अतः वितरण विभाग को बाजार मांग का पूर्वानुमान करना चाहिए। पूर्वानुमान करते समय ग्राहकों की पसंद नापसंद, आवश्यकताओं इच्छाओं में हो रहे परिवर्तन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इनके अतिरिक्त बाजार प्रतिस्पर्धा, स्थानापन्न उत्पादों की आपूर्ति को भी बाजार मांग का पूर्वानुमान करते समय ध्यान में रखना चाहिए। स्कंद से सेकंड जो है बात वो है स्कंद से संबंधित लागतें, कॉस्ट एसोसिएट विथ इन्वेंटरी। स्कंद निर्णय करते समय स्कंद से संबंधित लागतों को भी ध्यान में रखना चाहिए। इसमें प्रमुख लागतें हैं आदेश देने की लागतें या अधिप्राप्ति लागतें, ऑर्डरिंग कॉस्ट और प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, अर्थात वे लागतें जो माल क्रय कर गोदाम तक लाती हैं। सेकंड है स्कंद संग्रह करने की लागतें। फिर स्टॉक समाप्त हो जाने की लागतें, अर्थात स्टॉक समाप्त हो जाने पर ग्राहक अन्य प्रतिस्पर्धी व्यापारियों से माल क्रय करते हैं और संस्था को हानि होती है। फोर्थ इसमें लेते हैं अवसर लागतें या लाभ। कभी कभी अधिक माल क्रय करने के कारण छूट या बट्टों का लाभ मिल जाता है। कभी कभी कुछ समय बाद उत्पादों के मूल्य बढ़ जाने से अधिक क्रय करने का लाभ भी मिल जाता है। स्कंद संबंधी निर्णय करते समय इन सभी लागतों को और लाभों को ध्यान में रखना पड़ता है। इसके बाद थर्ड जो हम इस प्रोसेस में आता है वो है भंडारण संबंधी निर्णय। भौतिक वितरण संबंधी निर्णय में भंडारण संबंधी निर्णयों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। उत्पादों के स्टॉक का भंडारण के संबंध में सामान्यतः प्रमुख निर्णय लिए जाते हैं, जैसे भंडारों की भौगोलिक स्थिति के बारे में निर्णय, भंडारों के स्वामित्व के संबंध में और थर्ड भंडारों की संख्या के संबंध में। अब भंडारों की भौगोलिक स्थिति के संबंध में क्या निर्णय होते हैं। विक्रय प्रबंधकों को भंडारों की स्थिति के संबंध में निर्णय करने पड़ते हैं। ऐसे निर्णयों को इसमें निम्नांकित विकल्प हो सकते हैं। भंडारों का उत्पादन संयंत्रण के आसपास ही स्थापित कर दिया जाए या किन्हीं अन्य स्थान पर स्थापित किया जाए। भंडारों के बाजार के निकट स्थापित किया जाए या दूरी पर स्थापित किया जाए। कुछ बड़े भंडारों को कुछ स्थान पर स्थापित किया जाए तथा कुछ छोटे भंडारों को बाजार के निकट स्थापित किया जाए।
परिणाम स्वरूप पहले बड़े भंडारों में उत्पादों को संग्रहित किया जाए और बाद में आवश्यकता अनुसार छोटे छोटे भंडारों को पुनः वितरण हेतु उत्पाद उपलब्ध किया जाए। तो भौतिक वितरण विभाग इन तीनों में से किसी भी विकल्प का चयन कर निर्णय कर सकता है, किंतु निर्णय ऐसा होना चाहिए जिनसे ग्राहकों का संचरण प्रभावी रूप से बना रहे तथा न्यूनतम लागत पर ग्राहकों को आवश्यक मात्रा में उत्पाद यथासमय उपलब्ध हो सके। सेकंड, इसमें भंडारों के स्वत्व के संबंध में निर्णय। भौतिक वितरण विभाग को भंडारों के स्वामित्व के संबंध में भी निर्णय लेने पड़ते हैं। वितरण विभाग के स्वामित्व वाले निजी भंडारों अथवा किराए के सार्वजनिक भंडारों के उपयोग का निर्णय किया जा सकता है। इन दोनों के विकल्पों में से किसी एक का विकल्प का चयन करते समय अनेक घटकों का हमें विचार करना पड़ता है, जैसे भंडारों की संख्या, प्रत्येक बाजार के विक्रय की मात्रा, भंडारों को स्थापित करने एवं संचालित करने की लागतें, भंडारों का किराया, तुलनात्मक सुविधाएं एवं वित्तीयता, मध्यस्थों की अपेक्षाएं आदि। इसी में हम थर्ड लेते हैं भंडारों की संख्या एवं स्थान संबंधी निर्णय। डिसीजन रिगार्डिंग नंबर और एंड लोकेशन ऑफ वेयर हाउसेस। वितरण विभाग को भंडारों की संख्या एवं उनके स्थान के संबंध में भी निर्णय लेना पड़ता है। भंडारों की संख्या एवं स्थान संबंधी निर्णय अनेक बातें और घटक इससे प्रभावित होते हैं, जैसे ग्राहकों की आदतें और प्रवृत्तियाँ, ग्राहकों की सुपुर्दगी की अपेक्षाएं, भाड़े की दरें, परिवहन सुविधाओं की उपलब्धता की गति, भंडारों की लागतें, कारखानों की स्थिति एवं उत्पादन क्षमता और उत्पादों की संख्या। तो इस तरह से भंडारण संबंधी उपयुक्त जितनी भी बातें हमने दी वो निर्णय वितरण विभाग को ही करनी पड़ती है, और जब वो इस बात का डिसाइड कर लेते हैं उसके बाद इस निर्णय को लिया जा सकता है।